सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बिकॉज इस गिरते बाजार के अंदर दोस्तों कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हुई है कुछ कंपनियों को लेकर। तो आज इसी के बारे में जानेंगे और सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ। सबसे पहले न्यूज देखिए क्या है। मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक के इंक्स एमओयू विद तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर 1500 करोड़ कैपेक्स एक्सपांसन। दोस्तों, इस मल्टीबैगर स्टॉक्स ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। एक्सपांसन से रिलेटेड 1500 करोड़ का वैल्यू है। कंपनी का नाम है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अब देखिए इस एग्रीमेंट का फायदा क्या होने वाला है और किससे रिलेटेड है उसको समझते हैं। देखिए, अंडर दिस एमओयू द डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम along with its subsidiary and step down subsidiaries will be सेटिंग अप ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन तेलंगाना, यानी कि एक सेटअप कर रही है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट तेलंगाना के अंदर। द प्रोस्पोर्ट प्रोजेक्ट विद इन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़, जिसका एस्टिमेट जो निकल के आता है इन्वेस्टमेंट का वो 1500 करोड़ का है। और इससे क्या होगा, देखिए एम एट एक्सपेंडिंग द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लोसिव फाइलिंग कैपेबिलिटी, यानी इससे क्या होगा, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है। और ये देखिए इसमें क्या क्या फोकस होने वाला है प्रोजेक्ट में, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। द प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग फाइलिंग द warhead, rocket motors, small, medium and large caliber आर्टिलरी सिस्टम एंड एल्यूमिनेशन। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसमें फोकस किया जाएगा, जो कि सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। काफी लंबा आर्टिकल है, अगर मैं सारा यहाँ डिटेल कवर करूंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप चाहे इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल अपोलो माइक्रो सिस्टम और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ये बिजनेस को एक्सपैंड करने से रिलेटेड हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 1994 की कंपनी है एंड काफी सारी क्वेरीज आ रही थी फंडामेंटल्स को लेकर। दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एड से रिलेटेड कामकाज करती है, राइट। यानी कि जो एड्स वगैरह आप देखते हो तो उसी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। यानी कि इनका बिजनेस अगर देखोगे बेस, तो वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। यानी कि इंटरनेट के यूजर्स बढ़ेंगे तो उस कंपनी का कारोबार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी दोस्तों इंटरनेट के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो मोबाइल पर आप नेट यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या घर में लोग टीवी के अंदर भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में एड्स का जो कामकाज है वो और तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा। तो एक तरह से इनका जो बिजनेस है वो देखेंगे तो अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन फंडामेंटल्स क्या है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्केट कैप इस कंपनी का 22,900 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और स्टॉक का पी 54.6 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 14% का और आरओसी 16.8% का है, फेस वैल्यू ₹2 का है। अगर नंबर हम लोग इस कंपनी का देखेंगे तो हाल ही में जो सितंबर क्वार्टर के नंबर रहे वो देखिए किस तरीके से रहे। 621 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 647 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 106 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 111 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बैलेंस शीट पे कंसिडर करते हैं तो किसी भी कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है ये चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप बोरिंग्स देखोगे तो वो तो पहले 183 करोड़ का होता था मार्च 2025-24 के अंदर, जो कि घट के होता है 82 करोड़ और अब घट के हो गया 38 करोड़ का। तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रही है और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में फुल्ली तरीके से डेट फ्री भी होते हुए नजर आ जाए। वहीं पे रिजर्व 2900 करोड़ से बढ़ के हो गया 3200 करोड़ और कैश इक्विवेलेंट कंपनी का देखोगे तो 1060 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। डीआईज की होल्डिंग भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। तो अच्छी बात ये भी रही दोस्तों कि एफआई और डीआई का स्टेक इस कंपनी के अंदर इंक्रीज हुआ। हालांकि आपको इस कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने दोस्तों स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:10 का।
यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 10 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। और फॉर एग्जांपल अगर आप 10 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 100 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट फ्राइडे 29 दिसंबर 2025 का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस कंपनी का नाम और डेट दोनों नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए बजाज फाइनेंस को लेकर दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, और इस खबर से कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता हुआ नज़र आ सकता है कि बिकॉज़ कंपनी किस तरीके से प्लान कर रही है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अब देखिए हर कोई अपना बिज़नेस को एआई मोड में लेके जाना चाहता है, ताकि काम आसान हो सके, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो कंपनी उसी तरीके का कामकाज करते हुए नज़र आ रही है, जिसमें कंपनी लॉन्ग रेंज लेके चल रही है। 2026 से लेके 30 तक का स्ट्रेटेजी लगा के चल रही है। तो एक तरह से आप देखोगे तो ये भी न्यूज़ कंपनी के फेवर में नज़र आ रहा। और इससे एम क्या है वो भी देखिए, द कंपनी एक्सपेक्टेड टू टेक्नोलॉजिकल पुश टू सपोर्ट 16 टू 18 करोड़ एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन एंड 3.5 टू 4.5 बिलियन वेब विजिटर, 30% डिजिटल कंट्रीब्यूशन एंड 31% ओपेक्स टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड में रिड्यूस 90% वर्कलोड। तो एक तरह से आप देखते हो तो कितना ज्यादा हेल्प हो सकता है इस चीज से। और इसी के साथ-साथ दोस्तों अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल भी देखते हो तो एनबीएफसी सेक्टर में बजाज फाइनेंस दोस्तों मार्केट लीडर है, और परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफ़ी डिसेंट रहता है, बिकॉज़ हाल ही के नंबर अगर आप देखेंगे तो भी अच्छे, और इससे पहले के भी नंबर हमेशा से आप देखोगे हर क्वार्टर में इंक्रीज़ हुए हैं। चाहे हम लोग सेल्स की बात करते हैं या फिर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो भी आपको लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो बजाज फाइनेंस आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।